सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम घर पर पानी पूरी बना सकते हैं। और पानी पूरी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से मैंने सबसे आसान तरीका जिससे आप पानी पूरी बना सकते हो वो इस्तेमाल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कैसे हम घर पर पानी पूरी बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम पूरियाँ बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में तेल ले लिया है और इसे हम गर्म करने के लिए रख देंगे। अभी मुझे रेडीमेड पूरियाँ तो मिली नहीं, तो पैकेट में ऐसी जो पतली पतली पूरियाँ आती है उसी का मैंने इस्तेमाल किया है। आपको पैकेट मिल जाएगा या फिर रेडीमेड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो तेल है वो गर्म हो चुका है, तो इसी में हम ये जो पापड़ी जैसी पूरी है वो डाल देंगे। यहाँ पे मैंने एक छन्नी का इस्तेमाल किया है ताकि जो ये पापड़ी है उसको मैं पलट सकूँ, और जैसे जैसे हम इसको पलटेंगे ये जो है पापड़ी वो पूरी में बदलती जाएगी और इस तरह से फूल के रेडी हो जाएगी। इसी तरह से हम बाकी जो पापड़ी है उनको भी इसी तरह से तल लेंगे। यहाँ पे पूरियों को तलते समय आपको पूरियों को जलाना नहीं है और गैस की फ्लेम को कब हाई रखना है कब वापस लो करना है वो ध्यान रखिएगा। और इस तरह से पूरियाँ तैयार करने के बाद हम अगले प्रोसेस पे चलते हैं। और यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है इमली और गुड़ का, गुड़ या फिर जैगरी जो भी आप बोलते हो, और थोड़े से पानी का। और इन तीनों के मिश्रण से हम तैयार करेंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी, जो हम इस्तेमाल करेंगे हमारे पानी पूरी में। तो आखिर तक इसको भिगोने दें, उसके बाद में हम इसका चटनी या फिर पेस्ट बना लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे मैंने एक कुकर लिया है और इस कुकर में थोड़ा सा पानी भर के इसमें मैंने आलू डाल दिए हैं। मैंने यहाँ पे आलू को उबालने के लिए कुकर का ही इस्तेमाल किया है, जिसमें मैं 2 सीटी ले लूँगी। अगर आप कुकर में करते हो तो इसका 2 सीटी लेना है आपको, और अगर आप बाउल में ही या फिर एक पतीले में ही उबाल रहे हो तो जब तक आलू पक ना जाए तब तक आपको उनको उबालना है। और जब तक हमारे आलू पकते हैं यहाँ पे हम पुदीने के पानी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी के कंटेनर में जो पुदीना है उसको धो के डाल दिया है। यहाँ पे आपको पुदीने को धो लेना है और उसके बाद इसी के साथ मैंने जो धनिया का पत्ता आता है उसे भी धो दिया था, और इसको मैंने यहाँ पे सीजर्स की मदद से कट कर दिया। आप चाहे तो चाकू का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे 2-3 हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया था और उसके ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल दिया है। आप स्वाद अनुसार ही हरी मिर्च का इस्तेमाल कीजिएगा। और इन सभी को मिक्सी में थोड़ी देर पीसने के बाद ये जो चटनी जैसा है आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पे मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया था, तो अभी थोड़ा सा यहाँ से जो किनारों से जो चिपका हुआ है उसको हम निकाल लेते हैं और उसी के साथ थोड़ा सा पानी डालेंगे और वापस इसी तरह से इसको पीस लेंगे। जो ये पानी पूरी का जो टेस्ट है वो पूरा पुदीने के पानी के ऊपर ही डिपेंड करता है, तो आपको ख्याल रखना है कि आप इसको अच्छी तरह से बनाएं। तो थोड़ी देर पीसने के बाद यहाँ पे जो इसका टेक्सचर है वो कुछ इस तरह से लगेगा। यहाँ पे किनारों पे लग गया था तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। और पुदीने के पानी के लिए बस इस तरह से आपको एक चटनी तैयार कर लेनी है और उसमें हम डालेंगे पानी, और थोड़ा और पानी डालने के बाद इसको मैं छन्नी की मदद से एक और दूसरे पतीले में छान लेती हूँ। यहाँ पे हम एक साथ नहीं छानेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम छानेंगे, क्योंकि जो पेस्ट है उसके वजह से जो पानी है वो नीचे जा नहीं पाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम छानेंगे और इस तरह से हिलाएंगे ताकि नीचे से जो पानी है वो नीचे गिर जाए और बाकी का जो पानी है वो भी लेके इस तरह से हम पूरे पानी को छान लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप छन्नी में देख सकते हो, मैंने जो पानी है वो पूरा ले लिया है पतीले में। तो इस तरह से आपको भी पुदीने के पानी को छान लेना है, पर अभी भी जो हमारा पानी है वो पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, तो इसे तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक नींबू का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे हमने जो नींबू है वो पूरा जो रस भरा हुआ नींबू आता है उस तरह के नींबू का इस्तेमाल किया है। तो आपको भी इसी तरह से रस भरे हुए नींबू का ही इस्तेमाल करना है और इसको हम इस पानी में निचोड़ लेते हैं। नींबू जो है इस पानी को खट्टापन देगा। और आखिर में जो है हम नमक का इस्तेमाल करेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिएगा, क्योंकि नमक का इस्तेमाल हमने पहले भी किया था, तो यहाँ पे जब आप आखिर में इस्तेमाल करते हो तो हिसाब से ही कीजिएगा। और जब ये पानी आप तैयार कर लो तो एक बार टेस्ट कर लेना, और टेस्ट करने के बाद जैसे कि आपको पता चलता ही है कि क्या कम है क्या ज़्यादा है, तो उसके अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे मैंने थोड़ा सादा पानी ऐड किया है क्योंकि मुझे जो पानी है वो ज़्यादा चाहिए था, और टेस्ट के हिसाब से भी मुझे लगा कि पानी और ऐड करना चाहिए था, इसीलिए मैंने मिक्स किया। तो इस तरह से हमने पुदीने का पानी तैयार कर लिया है। अभी हम कुकर खोल लेते हैं।
तो जैसे कि यहाँ पे मैंने कुकर का इस्तेमाल किया था आलू को उबालने के लिए, तो आप देख ही सकते हो कि किस तरह से हमारे आलू उबल चुके हैं। तो इसी तरह से हम सारे आलू लेंगे और उसको ठंडा होने के बाद हम अच्छी तरह से छील लेंगे। और 2 सीटी लेने की वजह से यहाँ पे जो आलू है वो अच्छी तरह से पके थे। तो अच्छी तरह से अगर आलू उबलते हैं तो हमें छीलने में आसानी हो जाती है, और ये जो इसके ऊपर का छिलका है वो भी बड़ी आसानी से निकल जाता है। और छीलने के बाद यहाँ पे मैंने एक पतीला लिया है, उसमें एक एक करके जो आलू है वो डाल के एक मैशर की मदद से यहाँ पे सभी आलू को मैश कर दे रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप मैशर ही लो, आप एक स्पून की मदद से भी इस तरह से आलूओं को पछड़ सकते हो। और यहाँ आलू अच्छी तरह से उबले थे तो इसीलिए मुझे ये करने में परेशानी नहीं हो रही है। उसके बाद हम प्याज कट कर लेते हैं, और जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि जो मैंने प्याज की साइज़ है बहुत ही बारीक रखी है। तो आपको भी इसी तरह से प्याज को बड़े ही छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है, क्योंकि ये प्याज जो है वो पानी पूरी के अंदर जाएंगे, इसलिए इनकी साइज़ जो है छोटी ही रखिएगा। इसके बाद इस तरह के ग्रेटर की मदद से मैं गाजर को भी छील के कद्दूकस कर लेती हूँ। अगर आपने बाहर पानी पूरी खाई होगी तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे गाजर का इस्तेमाल नहीं होता है, पर यहाँ पे मुझे जो गाजर का जो टेस्ट है वो पानी पूरी में अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे गाजर को भी कद्दूकस कर लिया है। यहाँ पे इस तरह से आपको कद्दूकस करना है, कट नहीं करना है, क्योंकि गाजर को कट करने से वो टेस्ट नहीं आता है जो आपको गाजर को कद्दूकस करने में आ सकता है। और एक और बात का ध्यान देना है कि आपको मीठी गाजर का इस्तेमाल करना है, जो ऑरेंज कलर की आती है मीठी सी, उसका फीकी या फिर लाल गाजर का इस्तेमाल ना करें। तो इतना सब करने के बाद चलिए मैं बता देती हूँ कि हमने क्या क्या तैयार किया है। सबसे पहले तो हमने गोलगप्पे तैयार किए थे, उसके बाद में जो खट्टी मीठी इमली की चटनी है वो तैयार की थी। इसके बाद ही इसी के साथ हमने पुदीने का जो पानी है बड़ी ही मेहनत से तैयार किया था। इसी तरह से आपको टेस्ट चेक कर लेना है और फिर इस्तेमाल करना है। और इसी के साथ गाजर, प्याज और एक नींबू का इस्तेमाल करेंगे। और इन्हीं सब में हमारा जो महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है आलू जो हमने मैश कर लेते हैं उसका भी इस्तेमाल करेंगे। और मसालों में यहाँ पे जीरा पाउडर, नमक और मिर्ची का इस्तेमाल करेंगे। और अभी हम बनाते हैं पानी पूरी। सबसे पहले एक पूरी लेकर उसको इस तरह से ऊपर से तोड़ लीजिएगा, और आपको एक ऐसे होल तैयार कर लेना है। और छेद करने के बाद यहाँ पे हम इसके अंदर आलू भरेंगे। आपको जो फिलिंग है वो अपने अकॉर्डिंग करनी है। तो यहाँ पे आलू भरने के बाद हम इसी के साथ भरेंगे मसाला, और मसाले में मैंने जो मिर्ची आता है उसका इस्तेमाल किया है। मिर्ची भी अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल कीजिएगा, जितना तेज़ पसंद हो उतना। इसके बाद में स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिएगा। और इसके बाद जो हमने छोटे छोटे पीसेस में प्याज कट कर लिए थे उसका भी मैं इस्तेमाल करूँगी। पानी पूरी जो है वो घर पे बनाने का यही फ़ायदा है कि आप अपने हिसाब से फिलिंग भर सकते हो। और प्याज भरने के बाद यहाँ पे मैं कद्दूकस की हुई गाजर का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे मुझे पानी पूरी का टेस्ट अच्छा लगता है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे जीरे के पाउडर का भी इस्तेमाल किया है। और इसके बाद धनिया के पत्ते को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और उसको भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और अभी ऊपर से आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हो। और नींबू का इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पे जो इमली की खट्टी मीठी चटनी आती है उसको डाल दीजिएगा। और ये डालने के बाद हमारा जो लास्ट इंग्रेडिएंट है, जो पुदीने का पानी हमने बनाया था, वो भी इसके ऊपर ऐड कर देते हैं। और बस इसी तरह से हमारी जो पानी पूरी या गोलगप्पा जो भी आप बोलते हो वो इस तरह से तैयार हो जाता है। और इसी तरह से आपको बाकी जो बची हुई पूरियाँ है उसको भी फिलिंग ऐड करके पानी पूरियों में बदल देना है। जो आपको टेस्ट मिलने वाला है वो आपने जिस तरह से फिलिंग की होगी, जिस तरह से आपने मसाले भरे होंगे उसी पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है मसाले भरते टाइम कि आप जो मसाले हैं वो हिसाब से भरें। और इसी के साथ जो हमने रस तैयार किया था इमली का, पुदीने का, उसका भी आपको ध्यान देना है कि आप किस तरह से इमली का रस बनाते हो, उस पर भी डिपेंड करता है। और बस 1 ही स्पून आपको इमली का रस भरना है। और नींबू का इस्तेमाल अगर आपको खट्टापन पसंद हो तो ही करना, वरना पुदीने के पानी में हमने नींबू डाला था तो उसका स्वाद वहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको सबसे मेन इंग्रेडिएंट पुदीने के पानी को ही अच्छा बनाना है। अगर ये अच्छा नहीं बना तो आपका पानी पूरी बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद।